आगामी छठ महापर्व को लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उप विकास आयुक्त प्रदीप सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी सदर सहित कई पदाधिकारी ने चंपा नाला पुल से एवं भागलपुर के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी पदाधिकारी ने स्थानीय जनप्रतिनिधि से भी होने वाले समस्या को लेकर वार्ता किए। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने पत्रकारों से कहा कि छठ महापर्व पर व्रती एवं अर्घ देने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। हर एक समस्या का समाधान जिला प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। सभी छठ घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था का कड़ी बंदोबस्त भी रहेगा। मेरे एसएसपी साहब, हमारे डीडीसी, एसडीओ, एसडीपी और पूरी टीम के द्वारा हम लोग विभिन्न घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। और अभी हमारे पास दो बहुत बड़ा पर्व है, एक तो दिवाली के साथ काली पूजा और दूसरा छठ पर्व है। तो हम लोग उसी के आलोक में, खास करके काली पूजा में यहाँ पर मूर्तियां बैठती हैं और विसर्जन भी होता है, उसको लेकर के देख रहे हैं। और साथ ही छठ पूजा के आलोक में हम लोग देख रहे हैं, विभिन्न घाटों की पहचान कर रहे हैं कि कौन सा घाट हमारा सुरक्षित है, कौन असुरक्षित है, कहाँ हमें कितना मैन पावर लगाना पड़ेगा, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से क्या क्या उपाय करना पड़ेगा। साथ ही जो गहरे घाट है वहाँ हम जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, उसके साथ ही हम लोग आपदा मित्र हैं, उन लोग की प्रतिनियुक्ति भी हम लोग करेंगे। और विभिन्न स्थानों में हम लोग जो ऊंचे स्थान को भी चयन कर रहे हैं, जहाँ हमारे पदाधिकारी वहां से मॉनिटर कर सकते हैं और वॉच कर सकते हैं। काली पूजा विसर्जन और छठ घाट जितने भी हैं सभी का दूसरा चरण है निरीक्षण का, और वहाँ पे दल की प्रतिनियुक्ति, मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। और साथ ही साथ ड्रोन से भी पूरे घाटों की निगरानी और जुलूस के जितने विसर्जन मार्ग हैं उसकी भी निगरानी की जाएगी। तो जहाँ पे थोड़ी मोड़ी जो समस्याएं हैं उनकी निगरानी हो रही है, निरीक्षण हो रहा है, उसमें उसको समय पूर्व उसको पूर्ण करा लिया जाएगा। विसर्जन के लिए काली पूजा को लेकर सर अतिरिक्त बल भी मंगाया गया है सर? हाँ, हम लोग को 3 कंपनियां आवंटित हुई है पुलिस मुख्यालय से, और वो कंपनियां पहुंच भी गई हैं। और जो हम लोग का जो लोकल क्यूआरटी है, हम लोग का दंगा की जो एक कंपनी यहाँ परमानेंट यहाँ रहती है, तो कुल 4 कंपनियां काली पूजा में रहेंगी। और हम लोग का जो आंतरिक स्रोत से हम लोग जो मोबिलाइज करेंगे वो भी साथ में। 1983 से ही ये चंपा नदी घाट पर भव्य रूप से होता है। आज हमारे जिलाधिकारी महोदय, डीएम साहब, एसपी साहब, एसडीओ साहब, नगर आयुक्त महोदय, सारे अधिकारी जो चंपा नदी घाट ऐतिहासिक है, पूजा समिति के देख रेख में 1983 से ही बनाया जाता है। और विसर्जन घाट और हमारा छठ घाट तो आज शुरुआत हो गई। नगर निगम भरपूर सहयोग पूजा समिति को करती है। और डीएम साहब से ये जो चंपा का अस्तित्व मिट रहा है, जो हमारा चंपा नदी जो हमारा रामायण काल से ही है, ये महाभारत काल से, तो हम सब मांग किए हैं डीएम साहब से कि सर एगो नाथनगर को चेक डैम दिया जाए, जिससे यहाँ दुर्गा पूजा, काली पूजा, ईद हो, बकरीद हो, विषहरी हो, सारा पर्व सर हमारा माँ बहन जितिया में नहाने जाती है, कभी दिक्कत नहीं होगा। और घाट पर जो जिलाधिकारी महोदय के द्वारा सुरक्षा को लेकर के भी बताया गया कि जो है बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाएगी। और हमारे जो प्रभारी नगर आयुक्त महोदय हैं उनके द्वारा भी कहा गया कि जो भी नगर निगम से सुविधाएं पूर्व में दी गई है, जैसे कसाल हो, रेत हो, पुआल हो, कपड़ा बदलने का जो है स्थान हो, एवं पेयजल की व्यवस्था हो, और जितनी भी लाइट की सुविधा हो, सभी व्यवस्थाएं जो पूर्व में दी जाती थी उससे इस बार कई गुना बेहतर सुविधा दी जाएगी। दीपावली के मौके पर भागलपुर के समाज सेवी विजय यादव अपनी पत्नी बबीता यादव सहित पूरे परिवार के साथ सैंडिस कंपाउंड क्रिकेट स्टेडियम में दिव्यांग जनों के साथ दीपावली उत्सव मनाया। सभी दिव्यांग के साथ परिवार के सभी सदस्य ने जमकर आतिशबाजी की एवं सभी को अंगवस्त्र देकर सम्मान किया। इस मौके पर विजय यादव ने कहा कि दीपावली उत्सव सभी लोग अपने परिवार के साथ मनाते हैं, लेकिन हम वैसे परिवार के साथ मनाते हैं जिसको समाज के लोगों के द्वारा तवज्जो नहीं दिया जाता है। आज हम पूरे परिवार भागलपुर के कई इलाकों से आए दिव्यांग जनों के साथ पटाखा फोड़कर एवं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दीपावली उत्सव मनाया। इस उत्सव में शामिल होने के लिए आए दिव्यांगजनों ने भी विजय यादव की इस सराहनीय प्रयास का जमकर सराहना भी किया। कितना खुश हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा महसूस हुआ है। पहली बार हम लोग को इस तरह का मिला है और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। सारा विकलांग लोग के साथ मिले, सबको पहचाने, इससे भेदभाव भी खत्म हो गया। इससे भेदभाव भी खत्म हुआ। सारा सब कोई मिल करके एक शिक्षित जगह पे आने के बाद अलग अलग तरह से सब कोई हम लोग को सम्मान भी देता है
ये आप चीज लोग को महसूस हुआ। पहले से कोई सामान दिया था इस तरह का? नहीं, पहले कभी नहीं ऐसा हुआ किनके था। कैसा लग रहा है? हम्म? किनके तरफ से दिया गया और कैसा ये लगा? विजय यादव के द्वारा मिला गया हम लोग को। क्या कहिएगा विजय यादव को? बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे उनको कि हम लोग के बारे में भी सोचते हैं और इतना समझ रहे हैं कि इन लोग को बहुत ज़्यादा कष्ट है, आगे प्रेरित करने के लिए। और क्या, बहनों के साथ दीपावली का आनंद ली, मैंने बहुत अच्छा लगा। मुझे सोचती हूँ कि इस तरह का आनंद मैं हर समय लिया करूँ, हर वर्ष ऐसा अवसर आया मेरे पास। क्या उद्देश्य है इस तरह का कार्यक्रम करने का? सभी के चेहरों की खुशी है। यदि मतलब इसका अवसर यही हुआ कि सभी के साथ दीपावली का आनंद लेने का बहुत है कि सबको एकदम खुशी देना, और ये आनंद सबको देने मेरा ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे ये अवसर मिला। आज छोटी दीपावली है। सबसे पहले पूरे भागलपुर वासियों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ साथ काली पूजा के भी शुभकामनाएं हैं। आज छोटी दिवाली के शुभ अवसर पर पूरे भागलपुर से दिव्यांग भाई बहनों के साथ एक दिवाली का मिलन समारोह बोला जाए, और दिवाली हम लोग मिठाई बांट के एक दूसरे के साथ मनाए। और सब भाई बहन यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब दिव्यांग भाई बहन, सब बहुत खुश हैं। अच्छा लगा सब लोगों के साथ जो है दिवाली मनाने का एक अलग ही आनंद आता है। आगामी काली पूजा विसर्जन को लेकर श्री श्री 108 काली महारानी महानगर केंद्रीय महासमिति की ओर से महासमिति कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। काली पूजा विसर्जन शोभा यात्रा में विगत वर्ष कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा महानगर महासमिति के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। इस बार भी महासमिति के अध्यक्ष ब्रजेश साह को असामाजिक तत्व के लोगों से डर बना हुआ है। इसको लेकर ब्रजेश साह ने जिला प्रशासन से मांग किया है कि महासमिति के लोगों को इस खतरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था दिया जाए। वहीं महासमिति के महामंत्री आनंद कुमार मिश्रा ने बताया कि जिला प्रशासन के साथ महासमिति की बैठक चल रही है। इस बार महासमिति जिला प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा और जिला प्रशासन का जो भी गाइडलाइन है उसको अमल किया जाएगा। जैसा कि पिछले साल पर्वतीय पश्चिम से क्षेत्र से आने वाली जो प्रथम प्रतिमा है वो स्टेशन चौक पर आई और उसके भीड़ में कुछ वो सामाजिक तत्व, गुंडे तबके के लोग केंद्रीय काली पूजा महासमिति के मंच पर, जो मंच प्रशासन के द्वारा ही बनाया जाता है, उस पर हमारे सारे पदाधिकारी बैठे थे। हमारी मेयर बैठी थी, पूर्व मेयर बैठी थी, कुछ महिला हमारी जो कार्यकर्ता है वो लोग बैठी थी। बहुत ही बुरा व्यवहार हुआ उन लोगों के साथ और प्रशासन से हम चाहते हैं कि पिछले साल आपसे कहाँ चूक हुई, यह रिपोर्ट आपको पहले क्यों नहीं था? आपका सीआईडी सीबीआई क्या कर रहा है? कोई प्रोग्राम कहीं कोई बनाता है, कोई असामाजिक तत्व कहीं सक्रिय हो रहा है, घटना दुर्घटना उनको करना है, तो ये आपके लोग आपको पहले ही बता देते। उतनी बड़ी भीड़, इतना बड़ा मेला और वहां इतना बड़ा घटना होने का साजिश जहां भी रचा गया, तो प्रशासन कहां सोई? इस बार आप लोग क्या? हम लोगों ने प्रशासन से मांग कर रहे हैं, हम आपके माध्यम से, कि प्रशासन सक्रिय रहे, यह घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीओ धनंजय कुमार ने अनुमंडल क्षेत्र में पटाखे की बिक्री स्थल तय कर किया गया, जहां आज से पटाखे की बिक्री शुरू हो गई। शहरी क्षेत्र में जोगसर थाना क्षेत्र के जिला स्कूल मैदान, बरारी थाना क्षेत्र के इमलीगाछ मैदान और बबरगंज थाना क्षेत्र में मध्य विद्यालय महेशपुर अलीगंज का मैदान में पटाखा बिक्री केंद्र बनाया गया है। इसके अलावा गोराडीह प्रखंड में लोदीपुर थाना क्षेत्र के बिशनपुर जिछो चौक में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन, गोराडीह प्रखंड के समीप मैदान, सबौर में हाई स्कूल मैदान, बरारी हाई स्कूल मैदान में बिक्री केंद्र बनाया गया, जहां ग्राहकों के लिए दुकान सजकर तैयार है। वहीं इस दौरान पटाखा बिक्री कर रहे दुकानदार ने बताया कि महंगाई के दौर में मिनिमम 500 रुपए से लेकर 10,000 तक के पटाखे से आप घरों में आतिशबाजी का आनंद ले सकते हैं। हमारे यहाँ हर तरह के पटाखे उपलब्ध है। जगदीशपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में शौचालय सफाई टंकी में छिपाई गई विदेशी शराब की खेप बरामद की है। मद्य निषेध विभाग और डीआईयू के सहयोग से वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर प्रशिक्षु डीएसपी विशाल आनंद के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया।
इस टीम में इंस्पेक्टर गणेश कुमार, दरोगा सुधीर सिंह, विकास कुमार, बम कुमार, मुलायम प्रसाद यादव, बॉडीगार्ड मिथिलेश कुमार मंडल, चालक सिपाही राजू कुमार और बिहार विशेष सत्र पुलिस 6 के जवान शामिल थे। चेकिंग अभियान के दौरान सनहौला मोड़ पर पुलिस ने 147 कार्टून विदेशी शराब यानी करीब 1274 लीटर बरामद की। इसके साथ एक न्यू हॉलैंडर ट्रैक्टर और शौचालय सफाई टंकी भी जब्त की गई। मौके से शराब तस्कर विमल कुमार यादव और पवन कुमार सिंह, जो समस्तीपुर के जंदाहा गांव के निवासी, को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि शराब झारखंड के गोड्डा से समस्तीपुर ले जाई जा रही थी। तकनीकी सूचना के आधार पर पुलिस ने 5 और संदिग्धों को हिरासत में लिया और एक स्कॉर्पियो वाहन भी जब्त किया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। मद्य निषेध विभाग और डीआईओ के गुप्त सूचना के आधार पर और वरीय पुलिस पदाधिकारी के आदेशानुसार मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उस टीम ने सनहौला मोड़ के पास जब चेकिंग किया तो उस चेकिंग में विदेशी शराब, जिसके 147 कार्टून विदेशी शराब, टोटल क्वांटिटी जो है 1274.400 लीटर अवैध विदेशी शराब पाया गया। और इसके साथ ही एक न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर और जिसपे ब्लू और पीला रंग का लोहे के शौचालय टंकी, जिसपे लाल रंग के पेंट से स्वच्छ भारत अभियान लिखा हुआ है, उसके साथ बरामद हुआ। जय बजरंग नवयुवक संकीर्तन समिति भीखनपुर के तत्वावधान में हनुमान जयंती के अवसर पर 2 दिवसीय अष्टयाम सह संकीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भीखनपुर गुमटी नंबर 1 समीप स्थित धरकमल हनुमान मंदिर में मंगलवार से शुरू हुए 24 घंटे के अष्टयाम का समापन जहां बुधवार को हुआ, वहीं इसके बाद प्रवचन सह संकीर्तन समारोह आयोजित किया गया। हनुमत जयंती समारोह में देश के प्रसिद्ध राम कथावाचक विजय शंकर चतुर्वेदी के शिष्य पंडित विद्यासागर जी ने रुद्रावतार राम भक्त हनुमान की महिमा का गुणगान किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने प्रभु राम, माता जानकी, शेषनाग के अवतार लक्ष्मण और महादेव के साथ हनुमान जी से संबंधित प्रवचन का श्रवण किया। साथ ही सभी भक्त इस दौरान संकट मोचन हनुमान के साथ भगवान राम की भक्ति में सराबोर दिखे। इससे पूर्व मंगलवार को शुरू हुए सीताराम नाम के 24 घंटे का अष्टयाम संपन्न हुआ, जिसमें समिति के पदाधिकारी और सदस्यों के अलावा विभिन्न जगहों से आमंत्रित अष्टयाम संकीर्तन की टोली ने हिस्सा लिया। अष्टयाम समारोह समिति के सचिव रंजन कुमार दत्ता ने बताया कि वर्ष 1970 ईस्वी से उनके साथ समाज के कई साथी और युवाओं ने हनुमान जयंती को लेकर सीताराम नाम के 24 घंटे का अष्टयाम शुरू किया, जो प्रत्येक वर्ष धनतेरस के दिन शुरू होकर हनुमान जयंती पर संपन्न होता है। उनके साथ समाज के कई साथी और युवाओं ने हनुमान जयंती को लेकर सीताराम नाम के 24 घंटे का अष्टयाम शुरू किया, जो प्रत्येक वर्ष धनतेरस के दिन शुरू होकर हनुमान जयंती पर श्री बाबा बूढ़ाना प्रीति प्रातः सुवर्णीय जगत नियंता जगदाधार अखिल कोट पर्व त्योहारों के नजदीक आने पर कुछ मिठाई व्यवसायों की लालच भी बढ़ जाती है और वही लालच उन्हें ले डूबती है। कई दुकानदार लालच में आकर खराब मिठाइयां या मिलावटी मिठाइयां ग्राहकों को बेच देते हैं। ऐसे में कई दफा लोगों के स्वास्थ्य पर असर देखने को मिला है। लेकिन त्योहार के बीच ऐसी संभावनाओं को देखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन अलर्ट है। नवगछिया में एसडीएम और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाई के कई दुकानों में छापेमारी की है, जहां सोनी डेयरी में खराब पड़े 80 किलोग्राम रसगुल्ले को बेचने की तैयारी पर प्रशासन ने पानी फेर दिया। सभी खराब मिठाइयों को एसडीओ ने डस्टबिन में डलवा दिया व कई दुकानों से कोल्ड ड्रिंक व मिठाइयों को नष्ट किया। वहीं अन्य मिठाइयों के सैंपल लेकर लैब में टेस्ट के लिए भेज दिया। छापेमारी से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने कहा कि आगामी पर्व त्योहार पर हमारा प्रयास है कि जितने भी ग्राहक मिठाई खा रहे हैं उनमें किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो। आपूर्ति और फूड इंस्पेक्टर के साथ कुछ दुकानों की जांच की है, वहां जो कमियां पाई गई है वहां से सैंपल लिया गया है। यदि इस प्रकार की व्यवस्था दोबारा पाई जाती है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पर्व त्योहार पर हमारा ये इंश्योर कराना है हमें कि जितने भी ग्राहक, जितने भी कस्टमर लोग मिठाई खा रहे हैं तो किसी भी तरह की अनियमितता ना हो, उसमें किसी भी तरह का खराब मिठाई ना हो। इसको लेकर हमने आपूर्ति
और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और साथ में फूड इंस्पेक्टर के साथ उनकी जांच टीम के साथ कुछ दुकानों की जांच की है। वहाँ पर जो भी कमियां पाई गई हैं उस हिसाब से वहाँ सैंपल कलेक्शन करवाया है। उन सैंपल्स को हम अब जांच के लिए भेजेंगे। उस जांच की रिपोर्ट के हिसाब से हम अपना आगे का डिसीजन लेंगे। लेकिन आने वाले त्योहारों को लेकर हमने उन्हें निर्देश भी दिए हैं कि यदि इस तरह का व्यवस्था दोबारा पाई जाती है, यदि कहीं गंदगी पाई जाती है या कहीं मिठाई में कीड़ा मकोड़ा मरा हुआ पाया जाता है तो उस पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे।